आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल। आपकी मेज़बान सलाम बचा लाती है, कबूल कीजिए। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हरद नज़ीज़ शायर हाज़िक़ तबीब। इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला करने वाली शख्सियत स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए दिल की अमीक़ गहराइयों से हकीम साहब का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया के साथ कि ऐसी बेलौस खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं हकीम साहब के, जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल नहीं मिली। इस्तकबाल है आपका। जरा नवाज़ी, शुक्रिया। आगाज़ करते हैं नाज़रीन एक छोटे से क़स्से से। इसमें इबरत भी है, बसीरत भी है और हिकमत भी है। हिकमत के मोती हकीम साहब की तरफ से आएंगे इंशाअल्लाह। उनके अनमोल ख़जाने से इबरत और नसीहत या बसीरत तलाश करने की कोशिश करते हैं। सुनते जाइए। एक बादशाह ने अपने 3 वज़ीरों को बुलाया और कहा कि जंगल में चले जाओ और एक एक थैला लेते जाओ साथ में, और वहाँ जाकर मेरे लिए अच्छे अच्छे फल जमा करके लाना थैले में। तीनों वज़ीर जो है वो पहले तो हैरान हुए, लेकिन वो चले गए जंगल में। और जो पहला वज़ीर था उसने बादशाह के लिए खूब अच्छे अच्छे ताज़ा मीठे मीठे फल, रसदार फल जो है वो जमा किए। दूसरा जो वज़ीर था उसने सोचा कि बादशाह मेरे फलों को देखिएगा थोड़ी, हुक्म हुआ है कि थैला भर के लाओ। तो उसने कुछ कच्चे, कुछ पके और कुछ ऐसी गले सड़े फल भी जो है वो भर लिए बोरे में। तीसरा जो वज़ीर था उसने सोचा बादशाह की नज़र जो है वो थैले की तरफ रहेगी, उसे क्या पता मैंने क्या भरा है। तो उसने गले सड़े फल, कूड़ा कचरा, घास फूस, पत्ते, इन तमाम चीज़ों से अपना बोरा भर लिया। अगले दिन तीनों दरबार पहुँचे। बादशाह सलामत ने उनके बोरों की तरफ या उसमें भरे हुए फलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि इन तीनों को 1 महीने के लिए कहीं दूर दराज किसी जेल में, किसी कोठरी में कैद कर दिया जाए। खाने को कुछ नहीं देना, जो इन्होंने जमा किया है वही इन्हें मिलेगा। तो जो पहला वज़ीर था जिसने बादशाह के लिए बड़ी मोहब्बत से अच्छे अच्छे मीठे रसीले फल जमा किए थे, उसे कोई दिक्कत नहीं आई। वो 1 महीने तक ये फल खाता रहा, उसका गुजारा होता रहा। दूसरा वज़ीर जिसने कुछ कच्चे, कुछ पके, कुछ गले सड़े फल जमा किए थे, उसे दुश्वारी तो आई, और जो गले सड़े फल उसने जमा किए थे वो खाने के बाद वो बीमार हो गया। तीसरा वज़ीर जिसने कचरा जमा किया था, घास फूस जमा की थी, पत्ते जमा किए थे, वो तो कुछ दिन के बाद ही भूख के मारे मर गया। तो इस तरह जो है वो तीनों अपने अपने अंजाम को पहुँचे। जिसने अच्छा किया उसने अच्छा फल पाया, जिसने बुरा किया वो अपने अंजाम को पहुँचा। अब देखिए कि इसमें नसीहत क्या है। अगर देखिए तो ये दुनिया जो है ये भी एक बाग़ है, हम सब भी फल जमा कर रहे हैं। जिसने नेक काम जमा किए, नेक अमाल जमा किए, तो जो काल कोठरी है, जो कब्र है, वो एक जेल है, उसमें उसके साथ वही अमाल जाएंगे, वो अच्छे काम जाएंगे। जिसने बुरे अमाल जमा किए, गुनाह जमा किए, तो उसके साथ उस काल कोठरी में वही चीज़ें होंगी, उसी के मुताबिक जज़ा और सज़ा, ये बरज़ख की ज़िंदगी में उसके साथ मामला होगा। तो अब बाकी बातें हम हकीम साहब की तरफ लेकर चलते हैं। गुफ्तगू का रुख आपकी तरफ मोड़ रहे हैं हकीम साहब, फरमाइए। देखिए, वाकई बहुत सबक आमोज़ वाक़या है और यही है ज़िंदगी का कि हम जो अमल जमा कर रहे हैं तो उस कब्र की कैद में वही सब हमारे साथ होने वाला है। और जन्नत भी जहन्नुम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बेशक। गज़ल का मतलब पेश है। मुझको साकी ने मेरे जाम ने इज़्ज़त दी है। वाह। मुझको साकी ने मेरे जाम ने इज़्ज़त दी है, तब मुझे गर्दिश अय्याम ने इज़्ज़त दी है। क्या कहने। तब मुझे गर्दिश अय्याम ने इज़्ज़त दी है। मेरी तौहीन में पोशीदा है इज़्ज़त मेरी, मेरी तौहीन में पोशीदा है इज़्ज़त मेरी, आज फिर लज्जत दुश्नाम ने इज़्ज़त दी है। मेरी तौहीन में पोशीदा है इज़्ज़त मेरी, आज फिर लज्जत दुश्नाम ने इज़्ज़त दी है। क्या कहने। जिसको ठुकरा के चला आया था मैं खाने से, जिसको ठुकरा के चला आया था मैं खाने से, आज बोसीदा उसी जाम ने इज़्ज़त दी है। सुभान अल्लाह। क्या कहे। आज बोसीदा उसी जाम ने इज़्ज़त दी है। और मुझसे ये शेख व ब्राह्मण तो मुतनफ़िर हैं, मुझसे ये शेख व ब्राह्मण तो मुतनफ़िर हैं, जब भी दी है मुझे असनाम ने इज़्ज़त दी है। वाह वाह, क्या कहने। जब भी दी है मुझे असनाम ने इज़्ज़त दी है। और मंजिल इश्क भी मुश्किल से मिली है ए तूर,
मंजिले इश्क भी मुश्किल से मिली है ए तूर, इब्तदा ने नहीं अंजाम ने इज्जत दी है। सुभान अल्लाह। मुझको साकी ने मेरे जाम ने इज्जत दी है। जिसको बहुत शुक्रिया। ठुकरा के चला आया था जिसको मैं ठुकरा के चला आया था मैं खाने खाने से, आज बोसीदा उसी जाम ने इज्जत दी है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह हकीम साहब, तारीफ से कासिर है ज़ुबान, क्या कहें और क्या ना कहें। हर लफ्ज़ मोती है, हर ख्याल मुनफरिद है, यकता है ये गाना है। सुषमा जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी हेलो। जी सुषमा जी फरमाइए। जी मुझे मैं नोएडा से बोल रही हूँ। हाँ। और मुझे अपने पेट से संबंधित परेशानी है। मैं एक बार खाना खाने के बाद मुझे वो खाना पचता नहीं है। 1 बजे खा लूँ, 2 बजे खा लूँ, 3 बजे, मतलब 5 बजे तक कभी भी खा लूँ, लेकिन फिर वो मुझे भूख नहीं लगती, पेट भारी रहता है और ऐसा लगता है जैसे पेट अंदर से बहुत गर्म हो। भूख नहीं लगती, मोशन में ठीक जाती हूँ, सुबह में 1 बार चली जाती हूँ, 2 बार भी चली जाती हूँ, दर्द नहीं होता पेट में, जाते वक्त आराम से मैं फारिग भी हो जाती हूँ। और मुझे अपने पैरों में भी बहुत दिक्कत है। पैरों में क्या दिक्कत है? घुटनों से नीचे जो मेरे पैर है उनमें वो हमेशा दुखते रहते हैं, तलवे भी दुखते हैं और एकदम जैसे खींचती हूँ मैं पैरों को, बैठे बैठे ऐसे हम पैरों को लंबा करते तो बड़ा आराम मिलता है। पैरों में घुटनों से नीचे नीचे बहुत तकलीफ है मुझे। ठीक है। सुषमा जी, आपकी आयु कितनी होगी? जी मेरी आयु 35 वर्ष है। ठीक है। तो देखिए, जब आप खाना बनाएं तो आज अगर नहीं बनाया हो तो मेरे तरीके से बनाएं। जब आप खाना बनाएं तो ये महिलाएं इतनी कंजूस होती हैं ज़्यादातर, आपको नहीं कह रहा, अगर आप कंजूस नहीं हैं तो, कि इतनी सी अदरक डालती, ज़रा सी, कि भाई अदरक बहुत महंगी हो रही है, देखिए इतनी सारी अदरक डालनी है, इतनी, और लहसुन भी इतना सा डालती है, वो भी इतना डालें, और ज़ीरा भी ज़रा सा डालती है, वो भी थोड़ा ज़्यादा डालें, और धनिया जो इस्तेमाल करते हैं, धनिया का पाउडर भी खूब सारा डालें। ये खाना खाएं आप। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो डालिए, जितना जो चीज़ें डालते हैं, लेकिन एक खाना मेरी तरफ से बनाइए, आपकी दावत है, आपके ही घर में मेरी तरफ से, मेरे बनाए हुए खाने से ये खाना खाना आप। जिसको भी चाहिए कि हमारे परिवार के पेट ठीक रहें तो ये खाना बनाएं। मेरा अपना तजर्बा है कि आप अपनी थाली खाना खा के ऐसे रखेंगे और उसी वक्त दोबारा से भूख लग जाती है, हाजमा खूब रहता है और पेट का सिस्टम अच्छा होता है। ये तो ग़िज़ाई इलाज है। अगर बाई चांस ये आपको फ़ायदा ना करे, अच्छा ना लगे, लेकिन ये खाने का तरीका ये होना चाहिए बनाने का। तो फिर एक चुटकी नमक ज़ैतून, 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाकर ये पानी पी लें। आपके पूरे पेट का सिस्टम, निज़ाम ये दुरुस्त करता है। ये नुस्खा आपके लिए, कभी भी शुरू करें। नमक ज़ैतून असली लेना ज़रूरी है। मैं उस पर देख रहा था यूट्यूब पर और सब सर्च कर रहा था, तो नमक ज़ैतून भी नकली बना लिए लोगों ने, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी। पैरों की बेचैनी ये शुरू हो गई थोड़ा पहले, आप काम बहुत करती है शायद, थोड़ा मेहनत का काम कम करें। और एक आता है गौंद स्याह। अच्छा, आप सोचते होंगे मैं डराता बहुत हूँ, इसलिए डराता हूँ कि आपका पैसा ज़ाया ना हो। बहुत नक्काल हैं, बहुत नकल करने वाले हैं, आपको पैसा ज़ाया हो जाए, फ़ायदा भी ना हो तो मेरा भी नाम ख़राब होता है। गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, काला गोंद भी कहते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। बस इतना सा, आधा ग्राम, हाफ ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से ले लें और रात को खाने के बाद दूध से ले लें। आपकी कहीं भी कोई परेशानी, नसों में, एड़ियों में, घुटनों में, थाइज में, पिंडलियों में, कमर में, मोढ़े में, कहीं भी कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है और परेशानी है, उसका ठीक होना मुमकिन है। जी, दिनेश कुमार जी मेरठ से, फरमाइए क्या सवाल है दिनेश जी? हेलो जी दिनेश जी, आदाब, फरमाइए। नमस्कार जी, हकीम जी से बात करनी थी। दिनेश जी आदाब, स्वागत है आपका, जय हिंद। जैन सर,
सर एक तो मुझे बाथरूम बार बार आता है आध घंटे के बाद में। ठीक है, उम्र कितनी है? और जी है आयु बता दीजिए। 70 वर्ष है जी। ठीक है, और पैरों में और एड़ियों में दर्द रहता है जी। ठीक है, और हल्का सा कब्ज भी है। ठीक है, और ठीक है। आप नजला सा बना रहता है सर। ठीक है। गौर से सुनिए और आप लिख पाएँ अगर तो लिख लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ से कॉल आएगी और उनको बता देना आप अपनी पूरी परेशानी। और देखिए, सौंफ आप जानते हैं बहुत बुजुर्ग है, सम्मानीय उम्र है आपकी, बहुत कीमती हैं आप अपने परिवार और हम लोगों के लिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। एक बार और बोलूँगा, आप लिख लीजिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। और एक बार बोल देता हूँ, कभी आपको कोई परेशानी हो, माफ़ कीजिएगा, बुजुर्ग आदमी है, कभी नहीं, लिखने में उनका हक है परेशानी बिल्कुल हकीम साहब। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें आपके किचन में होती हैं। मेथी का दाना लेना है। इन सबको 100-100 ग्राम लें, मतलब बराबर बराबर वज़न में लेना है, और पाउडर बना के रख लें। अब आपको एक चीज़ लें, असली नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून, ज़ैतून एक फल है, उसका नमक आता है, एस्टेक आता है, ये नमकीन नहीं होता। नमक ज़ैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाएं, या 1 गिलास में भी मिला सकते हैं। और ये इसका जो आपने पाउडर बनाया, चूरन बनाया है, ये खाकर और नमक ज़ैतून का पानी 1 गिलास में मिलाकर आप पी लें। ये आपके एसिडिटी, कब्ज़ और पेट की तमाम समस्याओं के लिए, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में ये हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को बहुत अच्छा रखता है। ये तो आपके पेट का इलाज हुआ। अब बार बार पेशाब आता है, तो आप लीजिए 1 चुटकी, इसी पाउडर में मिला लें चाहें, गोंद चिलगोज़ा, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा इसी पाउडर में मिला लें, ये अलग से पीस कर रखें। गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़े का गोंद, और ये खाएंगे तो आपका बार बार पेशाब होना, पैरों में दर्द होना, ये सब अच्छा होना मुमकिन है। नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर इस्तकबाल आपका, और एक बार फिर हकीम साहब का प्रोग्राम में वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से, आपके चाहने वाले एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हकीम साहब, बड़ी ज़रूरत नवाज़ी है। ज़हरा साहबा हैदराबाद से, बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी ज़हरा साहब। जी, मेरे को जो है सीधे हाथ का पंजा अकड़ना, दर्द हो थोड़ा सीधे हाथ के पंजे में, और सीधे पाँव के उंगलियां अकड़ने। ठीक है। और मेरी छोटी लड़की है, 16 साल की है, उसको जो है पैर में जो है तड़ाकारी उंगलियां तड़क रही, खून निकल जाता बाज़ वक़्त तो। पैर की उंगलियों में क्या होता है? अकड़ जो वो तड़ाकारी पूरा फुटर के जैसा हो रहा, खून आ जा रहा बाज़ वक़्त तो। छाले पड़ गए हैं? छाले नहीं है, तड़कते खाली उंगलियां का। फंगल इन्फेक्शन है? कोई इन्फेक्शन है? नहीं, पता नहीं। आप उसकी शक्ल सूरत बताइए ज़हरा साहबा, वो जो पैरों में उनकी लकीरें, जी जी जी, ठीक। लकीरें से जी फट गई हैं कि तड़प आ जाती है। बेहतर, फट गई हैं जी, बेहतर। एड़ियाँ फटी, एड़ियाँ जी पैर की, और उसमें से खून रिस रहा है। अच्छा, एड़ियाँ जिसकी भी फटती हो, उनके लिए ये नुस्खा है कि गर्म पानी में, इतना गर्म कि आप बर्दाश्त कर सकें, किसी बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें
अपने पैर डाल लें, खूब गर्म पानी हो, बर्दाश्त के लायक, और उन्हें पड़े रहने दें जब तक पानी ठंडा हो जाए, तो फिर पैर निकाल लें और उस पर नारियल का तेल लगाकर, ये रात को आखिरी वक्त में करें जब सोने का वक्त हो, नारियल का तेल लगाकर या जो भी तेल आपको पसंद हो वो लगाकर खूब मालिश करके, और जुराब पहन लें यानी मोज़े पहन लें, सॉक्स। ऐसा आप अगर 10 से 15 दिन करेंगे तो वो बच्ची ठीक होना मुमकिन है। और अच्छे से चप्पल पहना करें, प्लास्टिक के न पहने, बहुत आरामदेह कुछ क्वालिटी के चप्पल पहने। और इनका मसला दाएं हाथ की जो है हथेली और पैर के भी पंजों में तकलीफ है इनकी। अच्छा देखिए, एक तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है, चाहे 3 किस्तों में करें, लेकिन ये करनी है। एक ये और एक ये देखिए पूरा मोड़ता है, यहाँ तक आ जाती है, थोड़ी मोड़ना चाहिए। ये भी 3 मिनट, पूरे दिन में 6 मिनट ये एक्सरसाइज करें। और गोंद स्याह खरीदें, असली ज़रूरी है, नकली से फ़ायदा नहीं होगा। असली गोंद स्याह खरीदें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से, दूध से या जूस से या जैसे भी आप खा सकें खा लिया करें, खाने के बाद 2 बार। इंशाल्लाह आपकी दोनों तकालीफ जाना मुमकिन है। जी, सुधा जी ये कुरुक्षेत्र से इस्तकबाल है। सुधा जी फरमाइए। मेरी प्यारी बहना अस्सलाम वालेकुम, हमारे नसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी हर बात हमारी समातों में उतर जाती है, न जाने क्या है, शायद तो बहुत नहीं देखा। आपकी आवाज़ कम आ रही है सुधा जी, जरा बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से सुधा जी। मेरी प्यारी बहना, अब आ रही है? आ रही है। हमारे मसीहा वालेकुम, जीती रहिए, उम्र दराज हो, खुश रहें। आपकी हर बात समातों में उतर जाती है, न जाने क्या है, तो शायद तो बहुत देखे और तुमसा नहीं देखा। वाह वाह, समातों में उतर जाती वाला है, क्या कहें और क्या ना कहें। मुझको साखी ने मेरे इल्जाम ने इज्जत दी है, तब मुझे गर्द से आंसू ने इज्जत दी है। वाह, मेरी तौहीद में पुख्ता है अजमत मेरी, आज फिर लफ्ज़ के दुश्मन ने इज्जत दी है। वाह वाह, जिसको ठुकरा के चला आया से, आज गोफ्तिदा उसकी जान में इज्जत दी। वाह 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 वाह, और अच्छा लग रहा है। मेरा कलाम आपके लबों से और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं आपका कलाम सुन रहा हूँ। बहुत सर ये तो आपका बड़प्पन है, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं। मुझसे ये शेखो बहन तो मुतानफिर, ये इसका शब्द समझ में नहीं आया है, मुतानफिर का मतलब। मुझसे ये शेख हो ब्राह्मण, शेख मुल्ला टाइप के लोग जो होते हैं और ब्राह्मण जो पंडित टाइप के लोग होते हैं। मुतानफिर का मुतनफ्फिर, मुतनफ्फिर नफरत करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। जब भी दी है मुझे असलाम ने इज्जत दी है। वाह वाह, अलग लग रहा है ना, बिल्कुल कलाम ही अलग रहा है। मुश्किल से मिली है इब्तिदा ने नहीं, अंजाम ने इज्जत दी। वाकई मजा आ गया। अंजाम इज्जत दी है। अर्ज है उनके लिए, शायद वो सुन रहे होंगे। ए खुदा, ये पैगाम मेरा पहुंचा देना, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। चाहती तो नहीं शिकवे करूं, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता और कहने का मन भी नहीं करता। लेकिन फिर तुमसे फरियाद करती हूँ, आज की रात मेरे दिल की दास्तान सुन लें। एक मुलाकात पे ये हस्ती कुर्बान करती हूँ, मेरे अश्कों से छुएं।
तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। ये कब कपाते की शिकायत सुन लो, आज इजहार मोहब्बत का सिर्फ आज की रात मुझे देता। ये कैसी आशा है, पूरी होती भी टूटती भी नहीं है। मैं और वो पास रहते हैं, मगर मिलने को तरसते रहते हैं। हर पल इंतजार रहता है, मगर मिलते नहीं। ख्यालों ख्वाबों में वो उनकी याद भी है और याद नहीं रहते हैं। उनकी स्मृतियों में आबाद भी हैं और आबाद नहीं। मेरे मालिक ने जो ये हैं उनकी निशानी है। प्यार भी है और प्यार नहीं। शायद ये उनका अंदाज है। एक बार बताते तुम मेरी खता की, सिर्फ एक बार। बहुत उम्दा सुधा जी, बहुत उम्दा। जी हकीम साहब, वो क्या कलाम था। जानलेवा है मोहब्बत का समा, आज की रात वाह, शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं। आज की रात, क्या कहने हकीम साहब, वाह वाह, आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे। वाह। तो बहुत कोशिश करती हैं आप, और आपके लबों से बड़ा अच्छा लगा मुझे कलाम। जाने कहाँ से कैसे चुराई मेरी गज़ल, उस शौक़ ने मुझी को सुनाई मेरी गज़ल। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, वाकई या तो मुझे शायरी अब समझ में आने लगी है, अब लुत्फ़ आने लगा है कि मैं भी आपका कोई शेर जो है याद तो हो जाता है, लेकिन चूँकि तशनगी बरकरार रहती है तो सुधा जी जब वो गज़ल दोबारा पढ़ती हैं तो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि दो आतिशा हो जाता है कलाम का जो सुरूर है। एक कॉलर है हमारे साथ नोएडा से। जी बहन, अपना नाम बताइए। जी दिव्या बोल रही हूँ मैं। जी दिव्या, इस्तक़बाल, फरमाइए। जी नमस्कार हकीम जी, नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका दिव्या जी। जी मुझे ना अपने पेट में तकलीफ है। अभी मेरे कॉल पे बात भी हो रही थी आपसे, आपने मुझे अदरक और लहसुन का और धनिया का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने का बताया था। आप कुछ और बता रहे थे, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। दिव्या जी, मैंने बताया था कि एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून बस एक चुटकी में जितना आए 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। नमक जैतून असली लेना, नकली बहुत बना लिए लोगों ने। असली खरीदें, बस एक चुटकी खाएं दिन में 1 बार या 2 बार पानी में मिलाकर, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी रेशमा साहब, फरमाइए क्या सवाल है। जी रेशमा, में सुन पा रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मुझे था कि 2 साल से साइनस से परेशान हूँ। मुझे नज़ला हो जाता है बार बार, कुछ भी ठंडी चीज़ खाने से, चावल वगैरह। तो मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाई खाती रहती हूँ तो ठीक रहता है, पर दवाई बंद कर देती हूँ, 2 दिन के बीच में बंद कर देती हूँ दवाई। तो चाहे मैं कुछ ठंडा खाऊँ या ना खाऊँ, स्कूल में जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे नज़ला होता ही होता है और बहुत इश्यू होती है नाम। ठीक है जी हकीम साहब। हमारा कोई नुस्खा इस्तेमाल किया हो तो कोई बात बने। देखिए, ये जो मरज़ है इसमें खट्टी चीज़ खाना बिल्कुल मना है, और ये ऐसे मरीज़ को में इम्यूनिटी की कमी होती है, जिसकी वजह से कुछ भी खट्टा या ठंडा खाने से एलर्जी, अस्थमेटिक एलर्जी होती है, छींकें आती हैं, खांसी होती है, बलगम हो जाता है। ये सब बीमारियां जिनको मुद्दतों से हैं, उन्हें अपना इलाज बाकायदा 5-6 महीने करना चाहिए। इन खट्टी चीज़ों और ठंडी चीज़ों को छोड़कर जो भी आपको नुकसान देता है। तो वही नुस्खा जो मैं बार बार बताता हूँ, दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है। आप देखें, सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा, अलसी एक दवा।
ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं। हमारे किचन में मौजूद रहती पीपले, इसे हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें और ये जब पाउडर बन जाए तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाएं और गर्मा गर्म चाय या पानी पी लें और ऐसा ही रात को सोते वक्त भी करें। 5-6 महीने अगर लिया जाए तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलते चलते थोड़ा सा आराम चाहिए, एक ब्रेक दरकार है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हाजिर हुए। और कुछ पल ठहरने के बाद एक बार फिर हम हाजिर खिदमत है नाज़रीन। हमारा भी सलाम कबूल करें और हकीम साहब को भी हम प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। खुश आमदीद आपके लिए भी। क्या सवाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए हकीम साहब। ये भाई वो बोलते दूध का सिरका ले रहा था, उसके बाद आप गोंद जामुन बोले शुगर के आते, तो ये भी आप आपके अपने जो औजार है पार्ट तो सब सही रखते हैं या ये सिरका ही लेना अच्छी चीज है? और कुव्वत मुदाफियत क्या से सर्दी वो हो रही तो उसके यहाँ से एक दवा लिया जाओ, दवा कभी आप बोले वो कितने महीने लेना है बोलते वो? क़ुव्वत मुदाफ़ियत का नुस्खा 5-6 महीने ज़रूर लेना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तब भी इतना वक्त लेना चाहिए ताकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी पूरी हो जाए। और गौर चिलगोज़ा अगर आप ले रहे हैं तो 1 चुटकी या आधी चुटकी नमक 1 चुटकी या आधी चुटकी नमक ज़ैतून के साथ लें, तब ये आपको सिरके वाले फ़वाइद पहुंचाने की यानी सलाहियत रखता है। जी। इमरान भाई करीम नगर से, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो जी इमरान भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं करीम से बात कर रहा हूँ। नीचे के ये 4 दांतों में दाढ़ में थोड़ा दर्द हो रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। 3-4 दिन से ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। डॉक्टर को बताने तो वो आपका उसको क्या करना बोला, रूट किनार करना बोला, लेकिन वो इतना खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ इलाज के लिए। हाँ देखिए वो बहुत बड़ा खर्चा है, वैसे मेडिकल में वही इलाज है। ये पेस्ट भी आते हैं ऐसे जो इस मर्ज़ को ख़त्म कर देते हैं। सेंसिटिविटी जब हो जाती है ज़्यादा, उसको एतदाल पे लाने के लिए ऐसे टूथपेस्ट भी आते हैं जो आप इस्तेमाल करें तो आपकी परेशानी अच्छी हो सकती है। और एक नुस्खा ये है कि ये जो सोडा होता है खाने का, आपके किचन में मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा एक ही बात है। ये 1-2 चुटकी यहाँ पर रखें हथेली पे, 2 चुटकी, और ऐसे लगा के ऐसे उन दांतों में ही नहीं पूरे दांतों में आप ऐसे रब करके पूरा रब कर लें अंदर बाहर। और वो लुआब दहाना अगर निकले तो मुंह लटका लें, लेकिन कुल्ला ना करें, वो सब गंदगी निकलेगी उसमें से, तो थोड़ा मुंह लटका के रखें और फिर कुल्ला नहीं करना आपको। और रात को जैसे वक्त होता है सोने का उस वक्त करें। कुछ खाना पीना हो तो पानी पी सकते हैं, लेकिन कुल्ला मत करिए। बस ये करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। अगली कॉलर यास्मीन, फरमाइए क्या सवाल है यास्मीन साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरी एज 50 ईयर्स है जी। और गोंदिया का और नमक जैतून का सिक्का आपसे ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह और ये दर्दों में तो फायदा है।
लेकिन एक प्रॉब्लम मेरा चक्कर, कानों में आवाज वो नहीं करे है कि बहुत से इलाज भी करवाई और आपका एक्सरसाइज भी करती हूँ। जब आराम से बैठे तो कुछ भी नहीं, चलने फिरने लगूं तो गिरे हुए तो महसूस होता है। कितने दिन से कर रहे हैं एक्सरसाइज? किसी भी थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। एक्सरसाइज कितने दिन से कर रहे हैं आप? वो करती हूँ 1 महीना 2 महीने से करती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, शायद ईमानदारी से नहीं करते, माफ़ कीजिएगा। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि ऐसे 2-4 बार किया और कहने लगे कि पूरा हो गया, पूरे 3-3 मिनट होनी चाहिए। घड़ी देखकर 1 मिनट करें, रुक जाएं, थक जाएं, कोई बात नहीं, फिर बाद में 1 मिनट करें, फिर बाद में 1 मिनट करें। ऐसे एक्सरसाइज तो आपको पता ही है। कभी कभी हमें एक्सरसाइज करनी नहीं आती, क्योंकि ये अच्छा महिलाएं क्या करती हैं, ख़वातीन के मोंडा यूँ उठा के यूँ कान लगा देती, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये मोंडा उठना नहीं चाहिए, ये और देखिए कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी, यहाँ तक ऐसे 3-3 मिनट ज़रूर करें, ईमानदारी से करें, कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी हो रही है। और एक आप ऐसे चित लेट जाइए बिल्कुल, और गर्दन बेड से नीचे लटका लीजिए, ऐसे ये नीचे लटकी रहे और पूरा जिस्म सीधा चित लेटा रहे, और 5-5 मिनट ऐसे ही सीधे 5 बार अपने बेड पर लेटिए। देखिए ये बीमारी के लिए आपको दीवाना बना देंगे। ये तशखीस, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये जांच, वो जांच। 15 दिन ईमानदारी से कर लीजिए, आपको इस मर्ज़ में भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, हैदराबाद से मरियम उन्निसा साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे सास जो 55 ईयर्स के हैं, उनके पैरों में दर्द है और भूख भी नहीं लगती। आपका नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, जैतून का सिरका और गोलफिया बिस्किट। क्या हाल है, कब से ले रहे हैं, कितना फ़ायदा मालूम हुआ? थोड़ा फायदा हुआ। पैरों में तो दर्द होती है और सुंदूपना नहीं जा रहा पैरों में। गोलफिया 3 महीने यूज कर। ठीक है। हाँ देखिए, फ़ायदा शुरू होता है तो एक दिन मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। ज़ईफ़ुल उम्र है, हो सकता है कुछ ज़्यादा वक्त लगे। फ़ायदा शुरू हो गया है, देते रहिए। और ज़्यादा उम्र वालों को कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, आप उन्हें देते रहें और ऐसे ही उनकी खिदमत करें। इसका अजर अल्लाह आपको ज़रूर देगा, यहाँ भी देगा और वहाँ भी देगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद से ही हैं मुख्तार साहब। जी मुख्तार भाई। जी मुख्तार भाई फरमाइए। जी हाँ, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली क्या है, मेरे को जो है ये तलवों में जलन बहुत होती है और जो है हथेलियों में जलन होती है। डायबिटीज है क्या? नहीं, डायबिटीज तो नहीं है मेरे को, और पेट में भी दर्द रहता है, और जो है ना पेट में ये फसलियों के नीचे ऐसा टाइट होता है, जैसे हवा भर के रखते हैं ना उस तरह से। हाँ, तो ये मेरे को जलन बहुत होती है तलवों में और फले। आपकी उम्र क्या है मुख्तार भाई? 60 साल। अल्लाह को शिफा दे। देखिए, धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर सब घरों में होता ही है। आधा चम्मच धनिया का पाउडर और आधा ग्राम गौनसिया आप पानी से लें, कम चर्बी के दूध से लें, किसी भी तरह खाने के बाद लेना है और 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। और कम से कम 6-7 महीने लग सकते हैं आपको मुकम्मल फ़ायदा होने में। मज़ीद ये कि आपको ऐसा कुर्सी वाला जो बैतुल खला होता है, वेस्टर्न टॉयलेट, वो यूज़ करें और अल्लाह से मदद मांगे तो फ़ायदा मुमकिन है। सदफ साहबा इस्तक़बाल। सदफ साहबा मैं सुन पा रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी
जी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, पहला ये है कि मेरी सिस्टर के पेट पे गांठ है, लेफ्ट हैंड की तरफ। अच्छा गांठ है? जी, जगह पे ये प्रॉब्लम मतलब 5 साल पहले थी, इनको ऑपरेशन कराया था। सदैफ, आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। आपने बताया गांठ है, ये गांठ, इसमें से कुछ रिसाव भी होता है, इसमें तकलीफ होती है, पेन होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये गांठ किस जगह पर है, ये समझ में नहीं। ब्रेस्ट में है? उनके पेट में लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है। ये तकलीफ उनको पहले की थी, 5 साल पहले उनको ऑपरेशन कराया था। जी। हेलो? चेस्ट में, लेफ्ट साइड में? कितनी उम्र है? अच्छा, बहन की उम्र कितनी है? शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है, 24 ईयर है। जी हकीम साहब, शायद मुझे जहाँ तक समझ में आया, पेट में कहीं पर ये गांठ बता रही हैं। तो देखिए, हेल्दी लोगों को गांठें होती हैं पेट में, और वो डिपॉजिट्स होते हैं, यानी हमारा जिस्म में जब ज़्यादा चर्बी मिलती है तो वो उसको ज़ाया नहीं करता, बल्कि डिपॉजिट कर लेता है। क्योंकि जब हमें भूखा रहना पड़ता है तो उस वक्त हमारा लीवर कहीं से चर्बी लेता है, तो इनसे ले लेता है। तो एक आध गांठ हो सकता है मेरे भी हो पेट में, और वो कभी तकलीफ़ नहीं देती। और आपकी बात क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होकर आ रही थी, कट के आ रही थी, और जो कुछ मैं समझ रहा हूँ उसके हिसाब से और भी जवाब दे देता हूँ। पिस्तान में, ख़वातीन के पिस्तान में यानी सीने में, ब्रेस्ट में बेशतर गांठें होती ही हैं, और कभी कभी उनको डरा दिया जाता है कि ये कोई बुरा मर्ज ना हो। तो अगर वो तकलीफ़ नहीं दे रही है तो आप उसे रहने दीजिए। जब इनकी शादी होगी, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, जब डिलीवरी होती है, जब ये बच्चे की माँ बनती हैं, तो उस वक्त ऐसी कितनी गांठें जो पिस्तान में हो या ओवरीज में हो, वो कहाँ चली जाती है, हम लोग और डॉक्टर लोग भी इस बात से हैरान हैं। तो जब तक तकलीफ़ नहीं है, जब तक कोई इलाज ना करें, और तकलीफ़ हो तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए, आप कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर इस्तकबाल आपका, और एक बार फिर हकीम साहब का प्रोग्राम में वालेहाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से, आपके चाहने वाले एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब। बड़ी ज़रूरत नवाज़ी। शबाना साहब, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जो आप रेशो बताते हैं 2 गिलास का, तो 2 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक जैतून, तो अगर 1 गिलास पानी में 1 चुटकी लिए तो एक बात, और दूसरी बात, गोंद चिलगोज़ा सुबह से शाम तक 2 बार ले सकते हैं। और हकीम साहब के लिए जी, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दी। वो कल एक बात सुनाए थे हकीम साहब ने 2-4 दिन पहले, जुम्मे को, शायद जुमेरात को, कि वो आदमी था मुंबई में जो भाई बोलते थे उसको, तो हकीम साहब को घर में रखा था। तो हकीम साहब की मोहब्बत से हर पस्त को बाला कर दी, हकीम साहब के लिए, शख्सियत के लिए। और शगुफ्ता, आपके लिए भी शुक्रिया कि आप इतने अच्छे सवाल हकीम साहब तक के पहुंचाती, जो हम भूल जाते करना। अक्सर फोन मिल जाता तो जज्बात में हम जो बात करना चाहते वो नहीं कर पाते, कुछ और ही निकल जाता, होता है ऐसा। और हकीम साहब, वेट बहुत है मेरा, 90 किलो का वजन है, लेकिन कायरीन को गोंसिया के बारे में बताना चाहती है कि जो औरत लेट कर अभी पढ़ती थी कुरान शरीफ, अभी 30 पारे बुला ली थी और लेट कर पढ़ती थी मैं, आप आज बताइए वो औरत तो बैठ कर पढ़ती है ठीक थी। जो औरत नमाज कुर्सी पर पढ़ती थी, वो औरत ने नमाज फ्लोर पर, लादी पर, फर्शी पर नमाज पढ़ना चालू करी है। तो बहुत ज्यादा मैं मशकूर ममनून हूँ आपकी,
बहुत अच्छा लगता, आपको देखकर भी हमारे घर में भी रौनक आ जाती। मेरे शोहर भी रौनक है काम से, लेकिन मैं पहले मेरे शोहर को बोलती कि जिस दिन हकीम साहब का प्रोग्राम देखती हूँ मेरे घर में रौनक आ जाती। तो मेरे मियाँ बहुत हंसते, बहुत अच्छा लगता उनको भी। बहुत सारे आदमी दूसरे आदमियों की तारीफ करे तो जल जाते, लेकिन मेरे मियाँ कैसा नहीं है। वो मेरे को बहुत, बच्चों को बहुत वो करते कि नहीं सही है तुम्हारी मम्मी की आदतें, कि जो इंसान को वो फॉलो करती है तो वाकई में जिंदगी में उतार लेती है, दिल में उतार लेती है वो इंसान को। ये सुधा जी तो है ही है आपकी, हम तो बहुत कमतर हैं, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने। कितनी अच्छी शायरी करती है और कितना अच्छा उर्दू भी बोलती है आपकी तरह। और उसके बाद में सलाम, माशाल्लाह। आप थोड़ी दकीक उर्दू बोलिए हकीम साहब। शगुफ्ता भी कभी कभी बहुत दकीक उर्दू बोलती, फसी उर्दू तो है ही आपकी, लेकिन थोड़ी आम सी उर्दू भी बोलिए, जिसमें माफ करना, जिसमें हिंदी का भी थोड़ा तलफ़ुज़ रहे। हम क्या है सारी ख़वातीन तो आपको फॉलो कर रही है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे ही रहा है कि जो आप बीमारी से उठ खड़े हो गए और हमारे सामने आते हैं। ये हमारे लिए एक मिसाल है, आप मिसाली शख्सियत है। अल्लाह चुन लेता है, जैसे शगुफ्ता ने एक वर्ड बोली थी एक बार कि अल्लाह ने आपको ये मामूर कर दिया हमारे इंसानियत के लिए, वरना कोई अपना भी नहीं करता हकीम साहब, अपना खुद हमारे अपने रिश्तेदार भी नहीं किसी के लिए ऐसा 10 मिनट तक के ये बोलेंगे, और एक सवाल 10-10 बार आ जाता है एक ही एपिसोड में, तो आप बराबर वही सवाल को दोहराते। ऐसा नहीं बोलते कि पीछे गया तो मैंने बताया तो आप सुन लीजिए, बल्कि आप बहुत इत्मीनान से, सुकून से, बहुत हमदर्दी से, बहुत मोहब्बतों से हमारे को आप वो करते, इसलिए आप हमारी दुआओं में आए। और ये आपके चैनल जिसने भी चालू किया, जिसने ये चैनल बनाया, इसके डायरेक्टर, प्रमोटर जो भी है, इन सबको मेरी दिल से दुआएं, रूह से मेरी दुआएं निकलती है कि मेरे को तहज्जुद गुजार बना दिया आपके चैनल ने। मैं इतनी लेजी और अच्छी हकीम साहब हाँ, और अभी तो चलने भी लगी हूँ माशाल्लाह। अब तो जरा बच्चों के लिए शॉपिंग भी करती हूँ। मेरी बेटी ने बोली मुझे सबाने कि मम्मी आप हकीम साहब को देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी इतनी मोहब्बत करती कि मेरे बच्चे चैनल नहीं मांगते, रिमोट नहीं मांगते हकीम साहब। यकीन नहीं आएगा आपको, कसम खुदा की, मेरी 2 बेटियां हैं तो रिमोट नहीं मांगती बेचारे मेरे को। एक दिन छोटी वाली बेटी चिढ़ भी गई कि उसका प्रोग्राम आता तो बोले बिग मैजिक लगाई, लो बोले आपके आगे, बोले हकीम साहब बोले बिग मैजिक पर वो बंद कर दिए थे हमने, दोबारा चैनल दी। तो बच्चों ने भी मेरी इंकरेज किया कि मम्मी नहीं, आप बोलते ना मोहब्बत में इंसान बिल्कुल दीवाना हो जाता। हाँ, ऐसा आप हकीम साहब के मोहब्बत में दीवाने हो गए तो दोबारा दवाएं चालू करें। आपने 5 साल पहले दवाएं बुलाए थे, आप दोबारा चालू कीजिए। अल्लाह ने आपको मामूर कर दिया हम लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा अल्लाह का भी एहसान है, और हम तो आपका मानते ही है। और मैं ही एक अकेली कायरीन नहीं है, ये आदमी लोग भी मान चुके जो चैनल पर। आज शगुफ्ता तुम तो ऐसी शायरी करती है, बीच बीच में भी करती है, तमीज भी इतनी अच्छी बांधती है, और हम लोग जो सुनते हैं ना वो तुमसे ही शगुफ्ता मोटिवेट हो रहे, उर्दू में, अल्फाजों में। शेर शायरी तो हकीम साहब की है ही लाजवाब, बहुत लाजवाब है। एक मेरे को दुश्मनाम के मीनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो थोड़ा सा बताइएगा और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल है मेरे। एक वन चिलगोजा 2 बार लिख सकते क्या दिन में, और एक रेशो जो बताते आप गिलास 2 गिलास पानी में बेहतर, तो नमक 2 चुटकी से 3 चुटकी ले सकते क्या? बेहतर, बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ आता है कभी कभी हमारे कुछ नाज़रीन इस तरह दिल खोल कर बातें करते हैं कि अपना बना लेते हैं, फिर ऐसा महसूस होता है कि उनके दुख दर्द, उनकी खुशी, हर जज्बे में उनके संग है। अब आप खुश हो गई, मैंने संग कहा, ये नहीं कहा साथ हैं, उनके हमरा हैं। जी हकीम साहब। देखिए 2 गिलास इसलिए बताता हूँ कि उससे पेशाब तेज़ी से आए, और वो पानी जब रक्स करता है अपने पूरे जिस्म में घूमता है तो वो खून को साफ करते हुए पेशाब के रास्ते वो निकल जाता है, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। 1 गिलास भी पी सकते हैं, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। और गौन चिलगोज़ा 2 बार भी ले सकते हैं। ये भी आपका सवाल है। अलीगढ़ से शबाना साहबा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मुझे हमारे 3 सवाल है।
पहला सवाल। 2 सवाल तो मुझे अपने लिए करने हैं और एक अपनी अम्मी के लिए करना है मुझे सवाल। पहला सवाल। पहला सवाल मेरा ये है कि मैंने कल पूछा था कि बीपी के लिए क्या क्या नुकसान देता है, वो मैं सुन नहीं पाई थी। आप अगर मैं बताइएगा नहीं, बाद में मुझे सुकून से बता दीजिएगा। ब्लड प्रेशर के लिए? जी जी बेहतर, ठीक है। दूसरा? और दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं किसी की परेशानी की बात सुन लेती हूँ कि मेरा दिल घबराने लगता है और दिल मेरा बहुत कमजोर है, पेट में बुलासा होता है मुझे और घबराने लगता है बहुत ज्यादा, ऐसे खोलासा होता है मेरे पेट में, दिल धागा करने लगता है, मेरा दिल बहुत कमजोर है। दिल की ताकत के लिए कुछ चीज बता दीजिए हकीम साहब। ठीक है। बच्चे के बारे में? बच्चे की उम्र क्या है? नहीं, अम्मी के बारे में। अम्मी के बारे में, ठीक है, बताइए। हमारी अम्मी जो है, हमारी अम्मी की टांग में बहुत दर्द रहता है, खड़ा नहीं हो जाता। उनसे जो कहती है मैं खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुजर ले आती टांग में, टांग के पास। और उनका दिल भी बहुत कमजोर है, वो प्यास नहीं लगती है उन्हें, कमजोर है बहुत, चला चला नहीं जाता, दिल जरा उठती है तो दिल ठहराने लगता है उनका। ये जो मुरब्बा आंवला आता है, आंवले का मुरब्बा, और अगर आंवले का मुरब्बा ना हो तो सूखा हुआ आंवला मिलता है, ये 1 चम्मच आंवले का पाउडर खाएं या सुबह को खाली पेट। और नमक जैतून 1 चुटकी 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर आप इससे सुबह निहार मुँह ले लिया करें, या मुरब्बा आंवला खाएं और ये नमक जैतून का पानी पी लें। दिल खूब मजबूत, और हमारा दरअसल दिल कमज़ोर नहीं होता बल्कि दिल और दिमाग का तालमेल ख़त्म हो जाता है, तब बहुत घबराहट होती है। ये इस्तेमाल करें घबराहट के लिए। और वालिदा के जो दर्द है उसके लिए गोंद स्याह, काला गोंद असली ही लेना, नकली मत ले लेना, बहुत नकली लोग दे रहे हैं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को पानी या दूध से देना शुरू करें। बहुत जल्द वालिदा अच्छे से खड़ी होकर चलना फिरना भी उनका मुमकिन है। बस उनसे कहें कि जिस उम्र में वो हैं उसकी उम्र के लोग ज़िद्दी होते हैं, और झाड़ू पोछा ना करें, वज़न ना उठाएं, बहुत मेहनत ना करें, बस वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द उनका ठीक होना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से नसरीन साहबा, फरमाइए बहन। जी, खाने में इनका शौहर बहुत अच्छा जी भाई। ये क्या है, जो पेट में दर्द रहता है, अर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है। हाँ। वो हर दिन गोली खाना पड़ता है, बगैर गोली के वो जो है कम नहीं होता। जी। उम्र क्या है? उम्र जो है 60 साल है। जी, आपने अर्थराइटिस के बारे में बताया, कुछ और भी फरमाया था? जो है तलवों में जलन बहुत होती है, तलवों में हथेली में बहुत जलन होती रहती है। अच्छा। और जो है ना पेट एकदम टाइट, पसलियों के नीचे जो है वो ऐसा लगता है कि हवा भर दी है एकदम बिल्कुल। हाँ जी, वो ठीक। ये अर्थराइटिस का बहुत ही आसान इलाज है, और फ़ायदा तो जल्दी या देर में होता है, थोड़ा सब्र वालों का है। और वो इलाज ये है कि अलसी को हल्का सा भूनकर, अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, अलसी को 200-400 ग्राम अलसी ज़्यादा सी ले लीजिए, साफ़ करिए, कंकर पंकर भी बहुत मिला देते हैं, और हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख दें। अब मरीज़ को आप आधा चम्मच अलसी खिलाएं, उसमें आधा ग्राम गोंद स्याह मिलाकर, गोंद स्याह असली लेना, अलसी तो नकली नहीं आती, गोंद स्याह नकली बहुत मिलता है, असली लेने की आपकी जिम्मेदारी। नाश्ते के बाद दे दें, पानी से दे दें, कम चर्बी के दूध से दे दें, जैसा भी आपको चाहिए, और 2 बार दें, रात को खाने के बाद भी दें। और अगर पेट मुतासिर है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो नमक जैतून के पानी से दें ये नुस्खा। नमक जैतून भी असली लें, 1 चुटकी मिलाएं पानी में,
1 गिलास या 2 गिलास, और इस पानी से दिया करें। 2 चुटकी में जितना मेथी का पाउडर आए 1 गिलास पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। 2 चुटकी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला। इस पानी को खूब गर्म कर लें, चाय की तरह इतना गर्म हो, और रोज़ाना ये पानी चुस्कियाँ लेकर पीजिए। जैसे चाय पीते हैं ना, एक साथ पी नहीं सकते, इतनी गर्म होती है। 1 चुस्की ली, रख दी, बातें कर ली, 1 चुस्की ली, रख दी, ऐसे चुस्कियाँ लेकर पिए दिन में 1 बार, बस आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसके साथ ही नाज़रीन, वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हकीम साहब का इज़हार तशक्कुर तमाम नाज़रीन की तरफ से, दिल की अमीक़ गहराइयों से, यानी दिल की इंतहा दर्जे की गहराइयों से हकीम साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात की बातें के साथ इजाज़त दीजिए नाज़रीन, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आदाब।